हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। इस सीरीज में हम डिस्कस करेंगे राजस्थान असिस्टेंट प्रोफेसर के बारे में। जैसा कि डेट निर्धारित हो गई है राजस्थान असिस्टेंट प्रोफेसर की 7 जून 2024 को इसका एग्जाम होना है। कौन सा एग्जाम? पेपर 3 का एग्जाम। पेपर 3 जो कि जनरल स्टडीज है और सभी का ये पेपर क्या है, सेम रहने वाला है। चाहे आपका सब्जेक्ट हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, पॉलिटी हो, इकोनॉमी हो, एजुकेशन हो, कुछ भी सब्जेक्ट हो, लेकिन ये पेपर 3 जो जनरल स्टडीज का पेपर है ये सभी का सेम रहेगा। और इसी को ध्यान में रखते हुए हमारे पास यहाँ पर क्या है, 2 मंथ्स है, तो 2 मंथ्स में काफी प्रैक्टिस होगी। तो यहाँ पर हम क्या है 500 प्लस इंपोर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस कराएंगे और डेली 10 क्वेश्चंस यहाँ पर कवर किए जाएंगे। और 10 कहने को ये सिर्फ 10 क्वेश्चन होंगे, लेकिन एक्सप्लेनेशन के साथ ये क्या है 30 से 40 क्वेश्चन बन जाएंगे। तो यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे राजस्थान लोक सेवा आयोग और इसका असिस्टेंट प्रोफेसर का पेपर 3 जनरल स्टडीज। तो इधर उधर की ज्यादा बातें नहीं करेंगे, तो अपना वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, राजस्थान शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख किस अभिलेख में किया गया था? देखिए ये जितने भी क्वेश्चन हैं प्रीवियस ईयर पेपर्स में आ चुके हैं, वेदर वो यहाँ पर सेकंड ग्रेड का पेपर हो या पटवार का पेपर हो, किसी का भी हो, तो यहाँ पर ये क्वेश्चंस लग चुके हैं। तो इसी को ध्यान में रखते हुए ये क्वेश्चंस बनाए गए हैं। तो पहला क्वेश्चन, राजस्थान शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख किस अभिलेख में किया गया था? बिजोलिया शिलालेख, घोसुंडी शिलालेख या चिरवा का शिलालेख या घटियाला शिलालेख? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, देखिए घोसुंडी शिलालेख इसका क्या है, करेक्ट आंसर है। हालांकि कंफ्यूज रहते हैं बसंतगढ़ शिलालेख को लेकर और घोसुंडी शिलालेख को लेकर। ये कंफ्यूजन आपका फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन में क्लियर हो जाएगा। तो घोसुंडी शिलालेख से पहले क्या है, यहाँ पर जो राजस्थान है इसको महर्षि वाल्मीकि जी ने क्या बोला था, मरुकांतर शब्द का प्रयोग किया था। किसके लिए? राजस्थान के लिए मरुकांतर शब्द का प्रयोग किया था। तो ये भी चीज याद रखना। तो घोसुंडी शिलालेख के बारे में हम देख लेते हैं। घोसुंडी शिलालेख या हाथीबाड़ा शिलालेख जो कि पास पास हैं, इसलिए इनको किसी किसी जगह एक ही नाम दे दिया जाता है, घोसुंडी हाथीबाड़ा शिलालेख। तो घोसुंडी जो कि राजस्थान का चित्तौड़गढ़ वाला एरिया है, इसके पास ये शिलालेख मिले हैं। लैंग्वेज कौन सी है? भाषा संस्कृत है। और ये लिपि कौन सी है? ब्राह्मी लिपि में ये शिलालेख लिखे गए हैं। हाथीबाड़ा शिलालेख नगरी गांव से प्राप्त हुए हैं और घोसुंडी शिलालेख घोसुंडी गांव से प्राप्त हुए हैं। जैसा कि हमने बताया दोनों पास पास हैं, तो इसलिए एक नाम भी लिख दिया जाता है। किससे रिलेटेड है? वैष्णव धर्म से रिलेटेड है। और इन शिलालेखों को सर्वप्रथम डॉक्टर देवदत्त रामकृष्ण भंडारकर ने पढ़ा था। तो घोसुंडी शिलालेख का समय काल 532 ईसा पूर्व के आसपास माना जाता है। और जो क्वेश्चन में पूछा गया है राजस्थान शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख, तो इस शिलालेख में घोसुंडी शिलालेख हाथीबाड़ा शिलालेख में राजस्थानीय शब्द का पहली बार उल्लेख हुआ था। हालांकि ये ऑफिशियल नहीं था, अनऑफिशियल था, लेकिन यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, तो इसीलिए ये क्या है, यहाँ पर घोसुंडी शिलालेख का जिक्र किया गया है। तो ये राजस्थानीय में राजस्थान शब्द का उल्लेख किया गया है, इसीलिए ये क्वेश्चन आ चुका है। तो क्लियर? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन बी, घोसुंडी शिलालेख। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बसंतगढ़ शिलालेख में राजस्थान के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया था? अभी हमने घोसुंडी शिलालेख देखा, घोसुंडी शिलालेख, अब उसमें क्या नाम दिया गया था? राजस्थानीय नाम दिया गया था। अब ऐसे ही रिलेट किया है कि जो बसंतगढ़ शिलालेख है उसमें राजस्थान के लिए कौन सा शब्द लिया गया है। तो घोसुंडी शिलालेख, देखिए घोसुंडी शिलालेख कहां पर था? चित्तौड़गढ़ के पास मिला था, चित्तौड़गढ़ के पास। और बसंतगढ़ शिलालेख ये जो वर्तमान में सिरोही जिला है वहां से ये
प्राप्त हुए थे। तो ये जिले भी आपको याद रखने, घोसुंडी चित्तौड़गढ़ जिले से एंड बसंतगढ़ सिरोही जिले से प्राप्त हुए थे। तो इसमें कौन सा शब्द का यूज किया गया था? राजस्थानीय, राजस्थानी द्वितीय, राजपुताना या रायथान? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, राजस्थानीय द्वितीय जो नाम था वो बसंतगढ़ शिलालेख में इस शब्द का प्रयोग किया गया था। राजस्थानीय घोसुंडी शिलालेख में जिक्र हो चुका है। राजपुताना रायथान को भी अभी हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, राजस्थानी द्वितीय बसंतगढ़ शिलालेख, जो कि सिरोही जिला में है। यहाँ पर इनका क्या है, प्रमाण मिले हैं। बसंतगढ़ शिलालेख सिरोही जिले से, ये क्या है, नामक जिला है बसंतगढ़, वहां से प्राप्त हुए हैं। खिले माता या सी मेल माता मंदिर से प्राप्त हुए। इस शिलालेख में राजस्थान के लिए राजस्थान द्वितीय शब्द का प्रयोग किया गया है और बसंतगढ़ शिलालेख में ही मेवाड़ के गुहिल वंश के शासक शिलादित्य का उल्लेख है। अब घोसुंडी शिलालेख हमने 532 ईसा पूर्व बताया था। इसको लेकर जो बसंतगढ़ शिलालेख है, इसको लेकर टाइम पीरियड में अलग अलग जगह अलग अलग डेट लिखी गई हैं। कहीं पर 882 ईसा पूर्व दिया गया है, कहीं पर इसको 625 ईसा पूर्व बोला गया है। तो इसमें कंफ्यूजन है, कौन सा इनमें करेक्ट होगा। ऑफिशियल डेटा मिलेगा तो ये आपको आगे किसी क्वेश्चन में क्लियर करा दिया जाएगा। हमारा थर्ड क्वेश्चन है, राजस्थान को राजपुताना किसने कहा था? राजस्थान को राजपुताना शब्द किसने दिया था? विलियम फ्रैंकलिन या फिर कर्नल जेम्स टॉड या यति ज्ञानचंद्र या फिर जॉर्ज थॉम्स ने? तो राजस्थान को राजपुताना बोला गया था ये जॉर्ज थॉम्स के द्वारा। जॉर्ज थॉम्स ने कब बोला? 1800 एडी में बोला था। मतलब 1800 जो सन 1800 है उसमें ये जॉर्ज थॉम्स के द्वारा राजपुताना शब्द बोला गया। इसके लिखित प्रमाण कहाँ मिलते हैं? देखिए 1805 में एक बुक लिखी गई थी, द मिलिट्री मेमोरीज ऑफ मिस्टर जॉर्ज थॉम्स। और ये बुक किसके द्वारा लिखी गई थी? ये बुक लिखी गई थी विलियम फ्रैंकलिन के द्वारा। तो इसके प्रमाण कहां मिलते हैं कि राजस्थान को राजपुताना शब्द बोला था? किसने बोला था? जॉर्ज थॉम्स ने 1800 एडी में। इसका प्रमाण कहां मिलता है? 1805 में लिखित बुक द मिलिट्री मेमोरीज ऑफ मिस्टर जॉर्ज थॉम्स में, जो कि किसके द्वारा लिखी गई थी? विलियम फ्रैंकलिन के द्वारा लिखी गई थी। तो यही चीज यहां पर लिखी गई है। जॉर्ज थॉम्स ने 1800 में राजस्थान को राजपुताना कहा था और विलियम फ्रैंकलिन ने सन 1805 में जॉर्ज थॉम्स के ऊपर द मिलिट्री मेमोरीज ऑफ जॉर्ज थॉम्स नामक बुक लिखी थी। इस बुक में बोला गया था कि राजस्थान के लिए सर्वप्रथम राजपुताना कहने वाला विद्वान जॉर्ज थॉम्स था। और विलियम फ्रैंकलिन ने जो अपनी बुक थी द मिलिट्री मेमोरीज ऑफ जॉर्ज थॉम्स 1805 में इसका प्रकाशन कहां पर? लंदन से किया था। अगर आपको ये नोट्स चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम यूजीसी नेट वाला को भी ज्वाइन कर सकते हो। तो ये नोट्स आपको वहां पर अवेलेबल हो जाएंगे। तो ये पीडीएफ आपको वहां अवेलेबल करा दी जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसको राजस्थान के इतिहास का पिता कहा जाता है? विलियम फ्रैंकलिन, ऑप्शन हमारे वही सेम है, जनरल जेम्स टॉड, यति ज्ञानचंद्र, जॉर्ज थॉम्स। अभी हमने देखा राजस्थान को राजपुताना जॉर्ज थॉम्स के द्वारा बोला गया, बुक लिखी गई फ्रैंकलिन के द्वारा। अब यहां पर पूछा गया है राजस्थान के इतिहास का पिता किसको कहा जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कर्नल जेम्स टॉड को। क्यों? क्योंकि कर्नल जेम्स टॉड ने 1829 में एक बुक लिखी थी द एनाल्स एंड एग्जीक्यूटिव ऑफ राजस्थान, एंटीक्यूटीज ऑफ राजस्थान। और इस बुक में उन्होंने क्या बताया था?
ऑफ राजस्थान। इस बुक में उन्होंने राजस्थान का जो इतिहास था उसके बारे में बताया था। अब और किसके लिए ये समर्पित की थी, उन्होंने अपनी ये बुक समर्पित की थी यति ज्ञानचंद्र को, जो कि इनके गुरु माने जाते हैं। किसके गुरु? कर्नल जेम्स टोड के गुरु बोला जाता है। किसको? यति ज्ञानचंद्र को। तो इनको राजस्थान के इतिहास का पिता कर्नल जेम्स टोड को बोला जाता है। इनको क्या है? घोड़े वाले बाबा भी बोला जाता है, घोड़े वाले बाबा। क्लियर? तो यहां पर कर्नल जेम्स टोड के बारे में लिखा गया है। मूल रूप से स्कॉटलैंड के निवासी थे और 1817 में भारत आए। सन 1822 में जेम्स टोड को मारवाड़ रियासत का राजनीतिक एजेंट बनाकर भेजा गया था। मानसिंह के कहने पर कर्नल जेम्स टोड ने राजस्थान के ऊपर द एनेल्स एंड एग्जीक्यूटिव ऑफ राजस्थान नामक पुस्तक लिखी थी और ये पुस्तक उन्होंने इंग्लिश भाषा में लिखी। और इस पुस्तक में उन्होंने क्या है? राजस्थान के लिए पहली बार 3 नए शब्दों का प्रयोग किया, जिसमें रायथान, रजवाड़ा और राजस्थान शामिल थे। रायथान जो कि शासकों का निवास स्थल बोला जाता था, रजवाड़ा राज्य रजवाड़ा या राजपूतों के कारण कहा जाता था और राजस्थान भौगोलिक क्षेत्र के लिए कहा गया था। इसके बाद एक और बुक लिखी गई, द सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट्स ऑफ इंडिया। तो ये पुस्तक कब प्रकाशित की गई? 1832 में। और पहली पुस्तक कब थी? 1829 में। उसके 3 साल बाद ये पुस्तक लिखी गई, द सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट्स ऑफ इंडिया। और ये जो पुस्तक थी एनाल्स एंड एग्जीक्यूटिव ऑफ राजस्थान, इसी पुस्तक का ये क्या है? सेकंड पार्ट बोला जाता है। हीराचंद ओझा ने जो कर्नल जेम्स टोड की पुस्तक थी उसका हिंदी में अनुवाद किया था, ये इंपॉर्टेंट है। हीराचंद ओझा से क्वेश्चन यहाँ पर पूछ लिए जाते हैं। यति ज्ञानचंद्र जैन जो कि गुरु माने जाते हैं जनरल जेम्स टोड के, इन्होंने ही राजस्थान का भ्रमण करवाया था, इसलिए कर्नल जेम्स टोड इनको अपना गुरु मानते हैं। किसको? यति ज्ञानचंद्र जैन को। राजस्थान की जो सामंत व्यवस्था है, सामंत व्यवस्था क्या होती है कि जो राजा है, राजा का पुत्र ही क्या होगा? राजा होगा। तो इसको बोलते हैं सामंत व्यवस्था। तो इसका जिक्र, इसका वर्णन किसने किया? कर्नल जेम्स टोड ने ही प्रस्तुत किया था। कर्नल जेम्स टोड के उपनाम है घोड़े वाले बाबा और राजपूताना इतिहास का पितामह इनको बोला जाता है। क्लियर? हमारा क्वेश्चन क्या था? राजस्थान के इतिहास का पिता किसको कहा जाता है? कर्नल जेम्स टोड को। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आजादी के समय राजस्थान में कितनी रियासतें थी? यहां पर रियासतों से क्वेश्चन पूछा गया है। अगर बात करें राजस्थान, जब यहां पर भारत आजाद हुआ था कब? 15 अगस्त 1947 को। तो उस समय राजस्थान में क्या थी? टोटल 19 रियासतें थी, 3 ठिकाने थे और एक केंद्र शासित प्रदेश था। 3 ठिकाने कौन कौन से थे? एक नीमराणा ठिकाना था, नीमराणा ठिकाना। दूसरा था लावा ठिकाना, लावा ठिकाना। और तीसरा था कुशलगढ़ ठिकाना, कुशलगढ़ ठिकाना। तो नीमराणा ये कहां पर था? ये अलवर के अंदर था, अलवर। लावा कहां पर था? जो टोंक। एकमात्र रियासत थी जहां पर मुस्लिम रूलर थे, मुस्लिम रियासत भी इसको बोला जाता है। कुशलगढ़ ठिकाना जो कि बांसवाड़ा जिले में है, बांसवाड़ा, और बांसवाड़ा से ही क्या है? कर्क रेखा गुजरती है। तो ये 3 ठिकाने थे, नीमराणा, लावा और कुशलगढ़। एकमात्र केंद्र शासित प्रदेश था जो कि अंग्रेजों का यहाँ पर क्या है? राज चलता था, वो क्या था? अजमेर मारवाड़ा, अजमेर मेरवाड़ा केंद्र शासित प्रदेश था। और टोटल रियासतें कितनी थी? 19 रियासतें थी। तो क्लियर? यहां पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। तो आजादी के समय राजस्थान में टोटल 19 रियासतें थी, 3 ठिकाने थे और एक केंद्र शासित प्रदेश था। इसके बाद यहां पर फिर क्या है? इंटीग्रेशन हुआ, एकीकरण हुआ किसका? राजस्थान का, और इनको
एक एक करके मिला दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान का एकीकरण कुल कितने चरणों में हुआ था? देखिए, इस क्वेश्चन से पहले आपको कुछ चीजें यहां पर क्लियर करा देते हैं कि भारत आजाद हो गया था, आजाद हुआ कब? 15 अगस्त 1947 को। अब उसके बाद क्या है, एकीकरण। अब यहाँ आजादी के बाद तीन जो अंग्रेज थे उन्होंने क्या है बोला था कि जो आजाद भारत है इसके बाद इसको क्या है 3 पार्ट, वैसे तो 2 पार्ट में डिवाइड किया था भारत और पाकिस्तान में, लेकिन जो क्षेत्र थे उनको क्या बोला गया था, या तो आप भारत में मिल सकते हो या पाकिस्तान में, या फिर आप आजाद रह सकते हो, इंडिपेंडेंट रह सकते हो। तो भारत के जो क्षेत्र थे उनको यूनिफिकेशन किसने कराया, एकीकरण का काम किसके द्वारा किया गया? वो किया गया सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा। एकीकरण का कार्य किसके द्वारा किया गया? सरदार वल्लभ भाई पटेल जी द्वारा। तो इनका योगदान यहाँ पर काफी इंपॉर्टेंट है, और उनके साथ जो सचिव थे वीपी मेनन, उनका भी रोल माना जाता है। तो ये 2 नाम आपको याद रखने हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल और वीपी मेनन। तो इसके बाद राजस्थान में जो बिखरी रियासतें थीं, जगह जगह बिखरी रियासतें थी, अलग अलग राजाओं का राज चलता था। टोटल 19 रियासतें थीं और 3 ठिकाने थे और एक केंद्र शासित प्रदेश का। तो इनको एकीकरण करने का काम किया सरदार वल्लभ भाई पटेल और वीपी मेनन ने। टोटल कितने चरणों में? 7 चरणों में एकीकरण हुआ था राजस्थान का। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन सी। तो राजस्थान का एकीकरण कुल 7 चरणों में हुआ। पहला चरण 18 मार्च 1948 को हुआ, दूसरा चरण 25 मार्च 1948 को, तीसरा चरण 18 अप्रैल 1948 को, चौथा चरण 30 मार्च 1949, पांचवा चरण 15 मई 1949, छठा चरण 26 जनवरी 1950, सातवां चरण 1 नवंबर 1956। अब आप बोलोगे कि रीड आउट कर दिया, समझाया तो है नहीं। देखिए, इन चरणों को 1 बाय 1 यहां पर एक चार्ट की हेल्प से डिस्कस कर देते हैं। तो यहां पर चरण दिए गए हैं, कब, तिथि, शामिल रियासतें कौन कौन सी, उद्घाटनकर्ता कौन थे, प्रधानमंत्री कौन थे, और जो चरण हुए थे और रियासतें थे उनका नाम क्या था। पहला चरण, जैसा कि हमने डेट देखी 18 मार्च 1948 को, कौन कौन सी रियासतें शामिल थी? टोटल 4 रियासतें शामिल थी प्रथम चरण में, ABCD, अलवर, भरतपुर, करौली एंड धौलपुर। अगर आप वर्तमान मैप देखोगे राजस्थान का, ये ईस्ट वाला पोर्शन जो है, इधर वाला जो यूपी से लगता हुआ है, यूपी और हरियाणा से, अलवर, भरतपुर, करौली और धौलपुर, ये 4 रियासतें क्या थी, यहाँ पर इनका क्या है एकीकरण हुआ। और राजधानी क्या थी उस टाइम उनकी, चारों की अलवर थी। उद्घाटनकर्ता नरहरि विष्णु गडगिल थे और प्रधानमंत्री शोभाराम कुमावत थे। तो इसको मत्स्य संघ बोला जाता था। जो आपने महाजनपद पढ़े होंगे, मत्स्य महाजनपद भी था और ये महाभारत से भी रिलेटेड है, तो इसलिए इसको नाम क्या है, मत्स्य संघ बोला गया। नाम किसने सुझाया था? ये नाम सुझाया था, ड्राफ्टिंग कमेटी के मेंबर थे KM मुंशी जी, उनके द्वारा ये नाम सुझाया गया था। देन इसके बाद फिर 1948 में ही 7 दिन बाद 25 मार्च 1948 को सेकंड चरण हुआ। टोटल रियासतें 9 रियासतें मिली। अब वो कौन कौन सी थी? बांसवाड़ा, बूंदी, झालावाड़, डूंगरपुर, टोंक, किशनगढ़, प्रतापगढ़, कोटा एंड शाहपुर। और राजधानी क्या थी इनकी? कोटा थी, क्योंकि इनमें इंपॉर्टेंट जगह कौन सी है? कोटा है, जहां पर नीट की तैयारी के लिए ये कोटा जाना जाता है, IIT और नीट के लिए। तो ये भी इसके उद्घाटनकर्ता सेम थे, नरहरि विष्णु गडगिल, और प्रधानमंत्री गोकुल लाल असावा थे। नाम दिया गया इसको पूर्व राजस्थान। देन तृतीय चरण चला 18 अप्रैल 1948 को। देखिए, प्रथम, सेकंड और तृतीय, ये तीनों कब? 1948 में ही यूनिफिकेशन, इनका एकीकरण हुआ था। तो यहां पर अब तक हमने 4 और 9
टोटल 13 रियासतें मिल गई थी। 13 रियासतों में एक रियासत और मिल गई, उदयपुर। तो 13 प्लस एक टोटल अब यहाँ पर तीसरे चरण तक 14th रियासतें यहाँ पर क्या है, उनका एकीकरण हो गया था। राजधानी बनाया उदयपुर को। उद्घाटन करता थे पंडित जवाहरलाल नेहरू और प्रधानमंत्री थे माणिक्यलाल वर्मा। नाम दिया गया इसको संयुक्त राजस्थान। तो अब तक टोटल 14th रियासतें मिल गई हैं। अब बची थी टोटल 5 रियासतें। 4 रियासतें ऐसी थी जो क्या है इंडिपेंडेंट रहना चाहती थी, उनमें जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर और बीकानेर थे। और राजधानी थी उनकी जयपुर। फोर्थ जो एकीकरण है, चौथे चरण का एकीकरण 30 मार्च 1949 को स्टार्ट हुआ। ये दोनों 1949 के हैं। तो इसमें क्या है, चारों रियासतों को, जो बड़ी बड़ी रियासतें थी, जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर और बीकानेर, JJBB, और राजधानी जयपुर सरदार वल्लभ भाई पटेल उद्घाटन करता थे, प्रधानमंत्री थे हीरालाल शास्त्री। नाम था दिया गया इसको विराट राजस्थान का नाम दिया गया। तो टोटल अब कितनी रियासतें मिल गई, 14 और 4 टोटल 18 रियासतें मिल गई। देन पंचम चरण में 15 मई 1949 को विराट राजस्थान में मिला दिया गया ABCD, जो कि 4 रियासतें थी। मत्स्य संघ को क्या है विराट राजस्थान में मिला दिया गया। राजधानी बनाई गई जयपुर और नाम दे दिया गया संयुक्त विराट राजस्थान। अब तक 18 टोटल जो रियासतें थी उनका एकीकरण हो चुका है। अब छठा चरण चला 26 जनवरी 1950 को। अब इसमें जो 19वीं रियासत थी सिरोही, उसको भी मिला दिया गया। संयुक्त विराट राजस्थान में सिरोही को भी मिला दिया गया और राजधानी रखी गई जयपुर और राजस्थान संघ इसको नाम दिया गया। और लास्ट कब हुआ, 7वें चरण का जो एकीकरण है 1 नवंबर 1956 को। तो इसमें क्या है, जो राजस्थान संघ में अजमेर मेरवाड़ा, जो कि केंद्र शासित प्रदेश या केंद्र शासित संघ बोल सकते हो, उसमें आबू और सुनील टप्पा को भी मिला दिया गया। सुनील टप्पा जो कि MP से ये क्या है एक्सचेंज किया गया था, एक जगह दे दी गई थी MP को, और सुनील टप्पा जो MP की जगह थी वो राजस्थान में मिला दी गई और नाम दिया गया इसको नवगठित या पुनर्गठित राजस्थान, जो कि वर्तमान राजस्थान है। और राजधानी बनाई गई जयपुर और टोटल इसके बाद राज्य बने 26। तो क्लियर, ये था यूनिफिकेशन ऑफ राजस्थान, राजस्थान का एकीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मत्स्य संघ में कौन सा जिला नहीं था? अगर आपने अभी जो चार्ट पढ़ाया है वो ध्यान से पढ़ा होगा तो आप इसका आंसर यूं ही दे दोगे। फैक्चुअल क्वेश्चन है। तो हमने ABCD से याद कराया था। मत्स्य संघ में ABCD थे। अलवर, जहां का आपका मिल्क केक फेमस है। अलवर किसके लिए फेमस है? मिल्क केक के लिए। देन भरतपुर एंड यहां पर C से आप करौली याद रख सकते हो एंड D से आप धौलपुर। तो अब देखिए कौन सा इनमें से नहीं है। अलवर, धौलपुर, भरतपुर है, कोटा नहीं है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन A, कोटा इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अजमेर मेरवाड़ा के प्रथम एवं एकमात्र मुख्यमंत्री रहे, जो कि एकमात्र केंद्र शासित प्रदेश था अजमेर मेरवाड़ा। अब इसके मुख्यमंत्री कौन रहे थे? ऑप्शन है रामनारायण चौधरी, हरिभाऊ उपाध्याय, राव गोपाल सिंह खरवा या विशंबर दयाल। तो ये फैक्चुअल क्वेश्चन है, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन B, हरिभाऊ उपाध्याय क्या है अजमेर मेरवाड़ा के एकमात्र और प्रथम मुख्यमंत्री रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1949 में विराट राजस्थान का प्रधानमंत्री किसे बनाया गया था? जो अभी हमने टेबल कराया है, जो चार्ट कराया था, अगर आपने वो अच्छे से देखा है तो आप इसका आंसर यूं ही कर ले जाओगे। तो हमने बताया था पहले मत्स्य संघ था, मत्स्य संघ, फिर उसके बाद क्या है पूर्व राजस्थान,
देखिए ज्यादा क्वेश्चन इस यहीं से बनते हैं जो हमने चार्ट कराया था। देन फिर संयुक्त राजस्थान, और फोर्थ क्या नाम दिया गया इसका, व्रत राजस्थान। तो फोर्थ चरण की बात हो रही है, फोर्थ चरण। अब फोर्थ चरण में कौन थे प्रधानमंत्री, तो हीरालाल शास्त्री क्या थे इसके प्रधानमंत्री थे फोर्थ चरण में। देखिए ये रहे। पहले में कौन थे, शोभाराम कुमावत, गोकुललाल असावा, माणिक्यलाल वर्मा और हीरालाल शास्त्री। तो फोर्थ चरण की बात की गई है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इनका हीरालाल शास्त्री। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, 1 नवंबर 1956 को पुनर्गठन के समय राजस्थान में जिलों की संख्या थी 19, 26, 33 एंड 50। तो यहां पर जब रियासतों की बात की जाए तो टोटल रियासतें कितनी थी, 19 थी जब भारत आजाद हुआ था। जिलों की बात की जाए तो जिले कितने थे, टोटल जिले बने जो 1 नवंबर 1956 को पुनर्गठन हुआ था, टोटल जिले थे 26। देन इसके बाद जिले बढ़ते गए, एक फिर 27वां जिला धौलपुर को ऐड किया। तो यहाँ पर फिर क्या है, एक एक जिले करके फिर 33 जिले हुए, और अभी हाल ही में वर्तमान में क्या है 19 जिले और बढ़ाए गए। अब आप सोचोगे कि 33 में 19 ऐड करेंगे तो टोटल कितने हो जाएंगे, 52 जिले हो जाएंगे। लेकिन 2 जिले जो जयपुर और जोधपुर हैं उनको 2 पार्ट में डिवाइड किया गया था, इसीलिए टोटल जिले कितने हैं, अब वर्तमान में टोटल जिले हैं 50। तो करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन बी हो जाएगा। 1 नवंबर 1956 को जिलों की संख्या थी 26। तो इस वीडियो में हमने टोटल 10 क्वेश्चन देखे। नेक्स्ट वीडियो में फिर 10 क्वेश्चन देखेंगे। 10 क्वेश्चन करके यहाँ पर हम टोटल 50 लेक्चर में जो इंपोर्टेंट क्वेश्चन है 500 प्लस इंपोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर पेपर 3 से रिलेटेड कराएंगे। तो इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर इफेक्टिव लगा हो, वैल्यूएबल लगा हो तो ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, हैव अ गुड डे।